तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल VR लर्निंग क्लासेस में। तो छात्रों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कराने वाला हूं जो बच्चों को हमेशा से कन्फ्यूज़न में डाले रहते हैं, चाहे वो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। तो बच्चों आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का वैज्ञानिक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं उन्हें बच्चों। तो बच्चों, यदि आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं तो बशर्ते आपको करना ये होगा कि आप हमारी वीडियोस को ये शुरू से अंत तक देखें। मैं आपसे 100% वादा करता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बच्चों आइए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। तो सबसे पहली बात ये बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसे लिखा होता है 150, फिर पॉइंट लिख के 0 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है बच्चों। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बशर्ते पॉइंट यहाँ होता है। मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगा होता है तो वो दशमलव दाहिनी साइड होता है बच्चों। किस साइड होता है? दाहिनी साइड होता है। तो जब कभी भी आप दाहिनी साइड दशमलव जो दाहिनी साइड में होता है उसको बाईं साइड में लेके आ रहे हों तो आपको इतना करना होता बच्चों। और वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को लिखने का मतलब समझने का मतलब ये है कि बच्चों इसको दशमलव के रूप में लिखना, 60 रूप में दशमलव के रूप में लिख देना इसको। तो पहली बात ये है कि संख्याओं को अधिकतर वैज्ञानिक रूप में हम दशमलव यानी एक अंक पर ही दाहिने यानी बाईं साइड से एक अंक छोड़ करके ही लगाते हैं दशमलव। तो बच्चों देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ से मैंने 2 लिखा और उसके बाद मैंने दशमलव लगा दिया। मैंने बताया कि दशमलव जो है जो बाईं साइड से एक संख्या पर ही दशमलव के बाद नहीं, एक संख्या के बाद लगाते दशमलव। अब उसके बाद हम देखते दशमलव यहाँ था बच्चों। मेरे कहने का मतलब दशमलव यहाँ था, अभी जैसे मैंने बताया पहले। तो दशमलव यहाँ से उड़कर कितने स्थान पर इधर आया है? बाईं साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्थान पर है बच्चों? 8 स्थान पर। तो इसको मैंने क्या किया, 10 की पावर 8 लिख दिया। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों। यही था मेरा वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को प्रदर्शित करना। अब आती है बात इधर वाली। एक क्वेश्चन हमारा है 3 करोड़ 40 लाख। 3 करोड़ 40 लाख। तो पहली बात, मैं 3 करोड़ 40 लाख को लिखूंगा बच्चों। तो 3 करोड़ मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? मैंने 3 करोड़ लिखा। फिर उसके बाद 40 लाख लिख दिया। फिर अब देखते हैं यहाँ से इकाई, दहाई, अब देखो 1000, 10,000। फिर यहाँ से इस तरह से हो गया बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 3 करोड़ 40 लाख, ये हो गया मेरा क्वेश्चन बच्चों। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो सेम कंडीशन हम फॉलो करते हैं बच्चों। तो देखिए मेरा क्या है रूल। वही रूल बच्चों मैंने बताया कि अधिकतर मैं वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को जो प्रदर्शित करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो क्या करते हैं बच्चों, हम दशमलव बाएँ साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से मैंने बताया कि दशमलव जो होता है संख्या के लास्ट में ऐसे लगा होता है। मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर कराया है। तो ये दशमलव यहाँ पर है बच्चों, छुपा होता है दशमलव, लिखते नहीं हैं लेकिन होता है। हर एक संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो दाहिनी साइड में। तो बच्चों जब दाहिनी साइड में दशमलव हम बाईं साइड को लाते हैं तो कितने यहाँ पर था दशमलव? तो दशमलव हमको लगाना है दशमलव के बाद, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना बच्चों। तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब दशमलव जो यहाँ था कितने स्थान खिसक के इधर आया बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक। तो बच्चों क्या करेंगे इसको हम 10, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 3 4 करेंगे बच्चों। इसको लिखेंगे ही ना। तो इस तरह से किया मैंने, मतलब 4 को आपको लिखना पड़ेगा बशर्ते, लेकिन दशमलव कहाँ से यहाँ तक आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं कर दूंगा 10 की पावर 7। क्या करते हैं 10 की पावर
7 कर देंगे। तो ये था मेरा बच्चों आसान सा क्वेश्चन। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो मैं तो एक बेसिक तरीका है, बशर्ते ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन मेथड समझिए, ये बहुत आसान बच्चों, बेसिक तरीका है ये भी। तो मैंने बताया। अब दूसरी बात ये, अब देखेंगे आज सर ये तो दूसरी दशमलव हमारा दाहिनी साइड में था, अब दशमलव इधर बाईं साइड में हो गया। तो बच्चों जब कभी बाईं साइड में दशमलव हो, किसमें, बाईं साइड में हो, तो क्या करते हैं बच्चों, अब इसको हम हल कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या करेंगे इधर, तो बच्चों देखते हैं दशमलव हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर। तो हमने बताया कि बच्चों दशमलव जो है संख्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं कि वो एक अंक यानी एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाते हैं। बच्चों मैंने क्या किया, जो है 3.7 कर दिया मैंने। अब दशमलव यहाँ था, दशमलव कितने स्थान खिसक कर जो है दाहिनी साइड गया, बाएं से। तो बच्चों जब कभी बाएं साइड से दाहिनी साइड पर दशमलव लगाते हैं तो उसको हम माइनस में लिखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना लगी बच्चों, यहाँ से लिखेंगे हम 10 की पावर, क्या कर देंगे इसको हम यहाँ से करेंगे, इससे करेंगे 10 की पावर -8 कर देंगे। अब -8 कैसे किया मैंने बच्चों, क्योंकि बाईं साइड में दशमलव हो उसको दाहिनी साइड में ले जाते हैं तो हम पावर में उसको माइनस में लिखते हैं। इसका बेसिक सा तरीका देखिए बच्चों। अभी देखिए आप कहेंगे कैसे सर, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद कितनी संख्या है बच्चों, 9 है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ रुक गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये हो गया बच्चों 37, ये हो गया। दशमलव वाला यहाँ है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको पूरा लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 जीरो लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 9 जीरो लिखेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए इसको जीरो लिखना पड़ता है। दशमलव हट गया बच्चों, तो हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया इसी रूप में, यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ से हो गया बच्चों 37 हो गया, क्या हो गया 37 हो गया। और 37 के बाद में ये 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब यहाँ ये दशमलव हट गया बच्चों, तो संख्या 37 के सामने जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए मैंने जीरो को यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसको इधर बता दे रहा हूँ बच्चों, देखिए ज़रा। तो अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो नीचे है पावर 9 जीरो, इसको ऊपर ले जाना होता है। तो आप अभी घातांक एवं करणी में पढ़ा होगा, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं 37 और गुणे में 10 की पावर -9, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया। अब दशमलव के बाद यानी एक अंक के बाद दशमलव हमको लगाना है, तो यहाँ बच्चों यहाँ पर दशमलव हम लगाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पे लगाना दशमलव। तो यहाँ पर जब लगाना है तो 3.7 हो गया और गुणे में 10 की पावर -9, और जो मैंने ये लगाया ये तो प्लस में था, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3.7 गुणे 10 की पावर -8, क्योंकि ये +1 है और ये -9 है। तो इस रूप ऐसे भी बेसिक तरीका एक है, और ये भी बेसिक तरीका ही है, बशर्ते ये 60 रूप में है और ये वाला थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से चाहे तो ऐसे आप लिखें संख्याओं को, चाहे इस तरह से करें, दोनों तरीके से आपको जिस तरह से आसान लगता है वैसे जो है आप लोग लगाइएगा बच्चों क्वेश्चन। तो अब देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम जो है दोनों तरीके से, नहीं बेसिक तरीका नहीं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं बच्चों। तो मैंने ये बताया कि जब कभी संख्या यानी दशमलव आपका बाईं साइड में हो, आपको दाहिनी साइड में ले जाना है। दाहिनी साइड क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमने बताया कि 10 यानी जो संख्या होती है ना, दशमलव लगता जो है वैज्ञानिक संख्या में एक अंक के बाद लगता है बच्चों। कहाँ लगता है, एक अंक के बाद लगता है। तो दशमलव जो यहाँ था वो दाहिनी साइड में कितने अंक खिसक सकती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक खिसक के बच्चों यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो इसको आप कर लेंगे 10 की पावर -9। और -9 कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि रुक जाओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हाँ सही है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये दशमलव आपका खिसक ही गया, इसलिए पावर जो बच्चों क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये था आपका दूसरा आंसर। तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।